लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र को दिखाने की जरूरत आखिर पड़ती क्यों है? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। और लोकतंत्र को दिखाने के लिए नाटकबाजी की जरूरत क्यों पड़ती है? ये उससे भी बड़ा सवाल है। और ऐसा ही नाटक एक पिछले दिनों भी देखने को मिला, जिसका नाम था CWC की बैठक। कांग्रेस की CWC की बैठक होती है और उस बैठक में वही होता है जो शायद सबको पहले से पता होता है। उस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रस्तावित करते हैं नाम राहुल गांधी का अगले अध्यक्ष होने के लिए। यह शायद पहली बार हो रहा होगा कि कोई नौजवान अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, लेकिन फिर भी सब लोग उसे अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। यह सब कुछ पहले से तय होता है, लेकिन फिर भी उसके लिए एक CWC की बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में तमाम सारी तरह की चीज़ें की जाती हैं और यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि हमारी पार्टी के अंदर अभी भी आंतरिक लोकतंत्र बचा है, जबकि सब लोग जानते हैं कि यह पार्टी एक परिवार की है, एक परिवार की थी, एक परिवार की रहेगी। और इसलिए फिर से एक बार राहुल गांधी को अध्यक्ष के तौर पर प्रस्तावित करते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह होता है कि अशोक गहलोत ने क्यों प्रियंका गांधी का नाम आगे नहीं किया, या दूसरे नेताओं ने क्यों प्रियंका गांधी का नाम आगे नहीं किया? कहाँ है इंटरनल लोकतंत्र? या फिर किसी और नेता का नाम जो इस परिवार से नहीं था, उनका नाम आगे क्यों नहीं किया? हालांकि ये सबको पता है कि यहाँ किसी एक परिवार की ही चलनी है, उस परिवार से ही लोगों को आगे आना है। तो उस परिवार में भी राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी भी थी, उनका भी नाम प्रस्तावित किया जा सकता था, तो फिर वो क्यों नहीं हुआ? इसका एक सबसे बड़ा जवाब ये है कि कांग्रेस में जो बुजुर्ग नेता हैं वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की इस बात से डरते हैं कि अगर वो आईं तो सारे बुजुर्ग नेताओं को पहले साइडलाइन करेंगी और फिर यंग एनर्जी के साथ काम करेगी। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि इंदिरा गांधी की जो झलक प्रियंका गांधी में दिखती है, तो वो भी वैसा ही करेंगी जैसा इंदिरा गांधी ने शासन को संभालते किया था। उन्होंने सबसे पहले बुजुर्ग नेताओं को साइडलाइन किया था। और ये जो 24 नेताओं की G24 बन रहा है कांग्रेस में, वो हम सब लोग जानते हैं। उसमें कपिल सिब्बल से लेकर पी चिदम्बरम से लेकर अशोक गहलोत तक सब लोग हैं। और वो सब लोग ये नहीं चाहते कि हम साइडलाइन हो, इसीलिए कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को आगे आने नहीं दिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे कड़वे घूंट है जो यहाँ पर पिए गए, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं इस सारे G24 ग्रुप से और खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खुद का कई बार कहना है कि आजकल राहुल गांधी उनके मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं करते। और ये कहना इसलिए है और ये नाराज़गी भी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो चाहते थे अशोक गहलोत से डिलीवर करवाना, वो अशोक गहलोत ने डिलीवर नहीं किया। वो जो चाहते थे कि राजस्थान में बेरोजगारों के साथ हो, उन सबको बेरोजगारी भत्ता मिले, उन सबको रोजगार मिले, वो नहीं हो पाया। वो जो चाहते थे कि कहीं ना कहीं राजस्थान में किसानों के साथ बेहतर होना चाहिए, सबसे पहले पूर्ण लोन उनका माफ़ होना चाहिए, वो भी नहीं हो पाया। अंततोगत्वा जितने भी वादे किए गए राहुल गांधी द्वारा इलेक्शन से पहले, उन सारे वादों पर कोई काम ढंग से नहीं हो पाया। यही सबसे बड़ी नाराज़गी राहुल गांधी की है और इसी नाराज़गी के चलते कहीं ना कहीं वो मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते। जबकि अशोक गहलोत ने कई बार ये भी कह चुके हैं कि हमारे वो दिन ज़्यादा अच्छे थे जब हम संगठन महासचिव थे, एक थड़ी पे बैठकर चाय पिया करते थे। तो ये दर्द कहाँ से निकल रहा है और क्यों निकल रहा है, ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर पूरी तरह से एक चीज़ देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं नंबर्स को बचाने की कोशिश के लिए अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद पर रहने दिया जा रहा है, क्योंकि वो नंबर्स वही संभाल सकते हैं। लेकिन जहां डिलीवरी की बात है, काम करने की बात है, वादे पूरे करने की बात है, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा। और इसीलिए प्रियंका गांधी को अब आगे नहीं बढ़ाया जा रहा बुजुर्ग नेताओं द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम करेंगी और वो जब आएंगी तो सबसे पहले वो साइडलाइन करेंगी बुजुर्ग नेताओं को और कहीं ना कहीं वो नौजवानों को, जो पार्टी की सेकंड लाइन के नेता हैं, उनको आगे करेगी। और वैसा ही कुछ देखने को मिला है
क्योंकि सचिन पायलट, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद के साथ जो कांग्रेस में हुआ वो नहीं होता अगर इन नेताओं को पूरी तवज्जो दी जाती तो। और इस बात से भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी बहुत आहत है। लेकिन बुजुर्ग नेताओं को ये पता है कि राहुल गांधी सिर्फ आहत हो सकते हैं, फिर वो कोई एक्शन लेंगे नहीं, इसीलिए उन्हें अध्यक्ष पद पर रखा जाए। प्रियंका गांधी आई तो कोई एक्शन हो जाएगा, शायद सारे बुजुर्ग नेता साइडलाइन हो जाएंगे और इसीलिए उनको आगे नहीं आने दिया जा रहा। लेकिन आखिर कब तक खैर मनाएंगे ये भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अंदर से आहत हैं। वो ज़्यादा दिन तक ये पोस्ट पर काम नहीं करना चाहते खुद अंदर से। और जब प्रियंका गांधी आएंगी तो सबसे पहले ये कहीं ना कहीं इन G24 नेताओं को पता है कि नौजवानों के लिए रास्ते खुलने वाले हैं। सचिन पायलट भी आज तक जब जिससे बात सबसे ज़्यादा करते रहे हैं, जिसकी बात वो सबसे ज़्यादा मानते रहे हैं, वो प्रियंका गांधी रही है। तो कहीं ना कहीं जो यंग नेता हैं और प्रियंका गांधी हैं, इनका रिश्ता बहुत परस्पर अच्छा है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये काम करना चाहते हैं। और इसीलिए प्रियंका गांधी से शायद कांग्रेस के सारे बुजुर्ग नेताओं को डर लगता है। और ये डर जो है वो वाकई काम तभी आएगा जब प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद के कुर्सी पर सुशोभित हों और वहाँ से वो एक्शन ले, नहीं तो कांग्रेस को टूटने से कोई रोक नहीं सकता। इसी तरह के विश्लेषण राजस्थान संवाद पर आप लगातार देखते रहिए। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आ रहे हैं तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी यूट्यूब या फेसबुक पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।